नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। तो नोएडा जैसे हाईटेक सिटी में आबकारी विभाग की नाक के नीचे सरकारी शराब के ठेकों में माफिया लगातार सक्रिय है। ये माफिया कोई और नहीं बल्कि सरकारी शराब की दुकानों पर तैनात विक्रेता या उनके मालिक है, जिनके देखरेख में ओवर रेटिंग का पूरा खेल रचा जा रहा है। जी हाँ, शराब की दुकानों पर ओवर रेटों में शराब बेची जा रही है। कहीं दबंगई दिखाकर तो कहीं शराब को ठंडा करने के नाम पर प्रिंटेड रेट से ज्यादा पैसे मांगते हैं। तो वहीं न्यूज़ वन इंडिया की टीम ने इन सरकारी शराब की दुकानों के खिलाफ एक स्टिंग ऑपरेशन किया, जिसमें ओवर रेटिंग का बड़ा खुलासा हुआ है। क्या कुछ कैद हुआ है न्यूज़ वन इंडिया के कैमरे में, देखिए इस खास रिपोर्ट में। 130 रुपए लिख रहे हैं। अरे 10 रुपए ले लिए तो ऐसा मत रखो। 10 रुपए की केन दे दो। 130 पड़ रहा है इस पे 70 तो 60 हुए ना। जो रेट वेट तो पड़ना रहा 140 की है, 130 पड़ रहा है बस। तो नोएडा के अमीनाबाद के सरकारी शराब के ठेके पर कैसे ओवर रेटिंग हो रही है, देखिए रिपोर्ट। भाई दे दियो। अरे भाई दे दिया भाई, जाना है, लेट हो रहे हैं। 2 ट्यूबर की केन दे दो। किंगफिशर दे दिया। तो 130 रुपए लिख रहे हैं। अरे लिख रहे ठंडी पिला रहा हूँ, कैसे करोगे? ए भाई ठंडी सब देते हैं, इसमें क्या है? ना रहने दे। नाराज मत ना सर जी, तुम बहुत नाराज हो रहे हो। बिल्कुल होता है। मैं 10 रुपए ले लिए तो ऐसा मत रखो। 10 रुपए नहीं, आप पैसे दे दो, छोड़ो। दीजिए नहीं लेने भाई दे दियो। अरे भाई दे दिया भाई, जाना है, लेट हो रहे हैं। 2 ट्यूबर की केन दे दो। किंगफिशर दे दिया। तो 130 रुपए लिख रहे हैं। अरे लिख रहे ठंडी पिला रहा हूँ, कैसे करोगे? ए भाई ठंडी सब देते हैं, इसमें क्या है? ना रहने दे। नाराज मत ना सर जी, तुम बहुत नाराज हो रहे हो। बिल्कुल होता है। मैं 10 रुपए ले लिए तो ऐसा मत रखो। 10 रुपए नहीं, आप पैसे दे दो, छोड़ो। दीजिए नहीं लेने। वहीं नोएडा के अल्फा कमर्शियल बियर शॉप भी न्यूज़ वन इंडिया के कैमरे से बच नहीं सकी। इस शराब की दुकान पर भी शराब मनमाने रेट पर ग्राहकों को परोसी जा रही थी। देखिए क्या कुछ कैद हो गया न्यूज़ वन इंडिया के कैमरे में। भाई वीरा बूम है, भाई वीरा बूम है। वीरा गोल्ड कितने की है? 180 की। और एक क्या नाम है उसका दूसरा, वो कौन सी है? ट्यूबर 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 के ट्यूबर की केन दे दो। अरे 2 ट्यूबर की केन दे दो भाई। भाई ट्यूबर कैन ट्यूबर कैन एक दे दो। 140 ठंडी है, ठंडी है, ठंडी 130 पड़ रहा है इस पे कि भाई 140 बता रहे हैं ना। भाई वीरा बूम है, भाई वीरा बूम है। वीरा गोल्ड कितने की है? 180 की। और एक क्या नाम है उसका दूसरा, वो कौन सी है? ट्यूबर ट्यूबर के ट्यूबर की केन दे दो। 2 ट्यूबर की केन दे दो भाई। भाई ट्यूबर कैन ट्यूबर कैन एक दे दो। 140 ठंडी है, ठंडी है, ठंडी 130 पड़ रहा है इस पे कि भाई 140 बता रहे हैं ना। हम एक के बाद एक शराब के ठेकों पर गए और शराब माफियाओं की ओवर रेट शराब बेचने की पोल खुलती चली गई।
नोएडा के हल्द्वानी कट बियर शॉप पर भी हालात कुछ अलग नहीं नजर आए। तो देखिए स्टिंग ऑपरेशन में क्या कुछ यहां की घटना में न्यूज़ 1 इंडिया के कैमरे ने कैद किया है। वीराबू में वीराबू ठंडी है, क्या रेट है जी? 2 दे दो। कितने की है? 270। 130 2 60 हुए ना। वीराबू में वीराबू। और वहीं मलकपुर बियर शॉप पर भी शराब ओवर रेट में बेची जा रही थी। देखिए स्टिंग ऑपरेशन में। वीराबू में वीराबू ठंडी है, क्या रेट है जी? 2 हाँ ये तो भाई ये प्यूर दे दो, प्यूर की कहते हैं 2 दे दो। ठंडी है, कितने की देखना। और अब देखिए नोएडा से जुड़ी ये खबर कि नोएडा के कासना में शराब की दुकान पर बेखौफ शराब माफिया खुलेआम शराब को ओवर रेट पर बेच रहे हैं। देखिए किस तरह से शराब को ठंडी रखने के नाम पर ग्राहकों से ज्यादा पैसे ऐंठे जा रहे हैं। कौन सी ट्यूबर थी ये क्या? ट्यूबर केन दे दो क्या? कितने की ट्यूबर? बस दिखाना कितनी ठंडी है, चेक कर लेंगे। इसका रेट वेट तो पड़ना रहा 140 की है, 130 पड़ रहा है बस। 10 रुपए ऊपर तो भाई सुनो 130 की क्यों दे भाई, 30 की लगा लो रहने दो यार। कौन सी? और वहीं नोएडा के परी चौक स्थित शराब की दुकान पर भी माफिया मनमानी रेट पर शराब बेच रहे हैं और बेखौफ होकर ग्राहकों को ओवर रेट शराब बेच रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। भाई ट्यूबर की केन है कितने की है? 140 दे दीजिए। ठंडी कितनी, कितना रुपये? 130 है भाई। 270 दे दो। फिर भी 260 है। तो स्टिंग ऑपरेशन के बाद न्यूज़ 1 इंडिया ने नोएडा के जिला आबकारी अधिकारी राकेश बहादुर सिंह से शराब माफियाओं के ओवर रेटिंग के काले खेल को लेकर के बातचीत की है। देखिए क्या कुछ कहना है उनका। सर कुछ वीडियोस जिनमें शराब बियर के ठेकों पर ओवर रेटिंग होती हुई देखी गई है, सर उस तरह के वीडियोस आपके संज्ञान में लाए गए हैं। सर क्या कार्रवाई की जा रही है उन पर? ओवर रेटिंग को लेकर हमारी निरंतर कार्रवाई चलती रहती है। अभी तक हम लोगों ने 41 प्रकरणों में ओवर रेटिंग पकड़े हैं जनपद में और करीब 30 लाख के ऊपर जुर्माना जमा कराया है। और आप द्वारा जो दुकानों के संबंध में सूचना दी गई है उसकी जांच कराई जा रही है। जैसे ही अगर कुछ तथ्य मिलते हैं कि उसके द्वारा ओवर रेटिंग की जा रही है तो निश्चित ही सख्त कार्रवाई की जाएगी। लगातार जनपद के अंदर जो बियर की दुकानें हैं उन पर ओवर रेटिंग की शिकायत न्यूज़ 1 इंडिया की टीम को मिल रही थी, जिसको लेकर के न्यूज़ 1 इंडिया की टीम के द्वारा जनपद की कई दुकानों पर भ्रमण किया गया और वहां पर रियलिटी टेस्ट करके देखा गया कि क्या जो ओवर रेटिंग की शिकायतें मिल रही हैं उनमें कितनी सच्चाई है। न्यूज़ 1 इंडिया की टीम के द्वारा करीब 15 दुकानों का यहाँ पर रियलिटी टेस्ट किया गया, जिनमें से 12 दुकानें ऐसी मिली हैं जिन पर ओवर रेटिंग की शिकायतें पाई गई हैं। इसको लेकर के न्यूज़ 1 इंडिया की टीम के द्वारा आज यहाँ पर जो जिला आबकारी अधिकारी हैं उनसे इस मामले में बातचीत की गई और उनको जब इस मामले में पूरी जानकारी उनको दी गई तो उनके द्वारा बताया गया कि जांच की जा रही है। वहीं एक दूसरा तथ्य यह भी है कि जो दुकान संचालक है उनके द्वारा कैमरे से हट करके कैमरे के सामने कोई बोलने को तैयार नहीं हुआ, लेकिन अलग से जो उनकी तरफ से जो चीज़ें बताई गई कि जो यहाँ पर आबकारी इंस्पेक्टर्स हैं, जो उनकी दुकान जो उनके एरिया के आबकारी इंस्पेक्टर हैं उनके द्वारा उनसे अवैध उगाही की जाती है, जिसको लेकर के पूरा का पूरा जो उनको ओवर रेटिंग का जो खेल खेलना पड़ता है उसके पीछे कहीं ना कहीं कारण जो अवैध उगाही है वो मानी जाती है। साथ में अवैध उगाही जो उनसे की जाती है उसके चलते इन पर जो दुकान संचालक है उनके ऊपर कोई कार्रवाई भी नहीं की जाती है। वहीं अब जब आबकारी अधिकारी को इस मामले में जानकारी दी गई है, जिला आबकारी अधिकारी राकेश बहादुर सिंह से इस मामले में पूरा उनको जानकारी दी गई है, उनके द्वारा बताया गया है कि इस मामले में जांच करके वो आगे कार्रवाई कराएंगे। अब देखने वाली बात होगी कि इनके द्वारा क्या कार्रवाई की जाती है, क्या जो ओवर रेटिंग कर रहे हैं उन पर कोई कार्रवाई की जाती है, जो इंस्पेक्टर्स हैं इंस्पेक्टर्स पर कोई कार्रवाई की जाती है क्योंकि उनके द्वारा अवैध उगाही भी की जाती है। तो ये बड़ी एक देखने वाली चीज़ होगी कि क्या आगे क्या कदम जो जिला आबकारी विभाग है उसके द्वारा उठाया जाता है। गेट नोएडा से ललित पंडित, न्यूज़ 1 इंडिया। और अब इस पर अधिक जानकारी के साथ ललित पंडित संवाददाता हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। ललित, आपसे जानकारी चाहेंगे कि स्टिंग ऑपरेशन जिस तरीके से किया गया और लगातार
कई ऐसी दुकानें अब तक देखी गई जहां पर लगातार न्यूज़ वन इंडिया की टीम इस पड़ताल के लिए पहुंची, जिसके बाद से इस बात का खुलासा हो गया कि सरकारी शराब का ठेका तो बताया जा रहा है लेकिन मनमाने दाम वसूले जा रहे हैं। तो आखिर इसके पीछे का कारण क्या बताया जा रहा है? जी बिल्कुल, लगातार जिस तरह से दर्शकों ने देखा जितने भी शॉप्स पर यहाँ पर जो बियर की शॉप पर गई थी, उनमें से 12 शॉप्स पर यहाँ पर ओवर ईटिंग पाई गई है। इसको लेकर के हमारी टीम के द्वारा आबकारी विभाग को भी इसके बारे में सूचना दी गई, लेकिन कहीं ना कहीं एक जो बड़ी चीज है, एक बड़ा खेल यहाँ पर निकलते सामने आता है कि आबकारी विभाग की देखरेख में पूरा का पूरा खेल चल रहा है। क्योंकि आबकारी विभाग को इसके बारे में जो सूचना दी गई, आबकारी अधिकारी को इस मामले में बताया गया, राकेश बहादुर सिंह को, उनके द्वारा कहा गया कि वो अपनी टीम भेजेंगे और वहां पर टीम भेज करके खुद खरीद करवा करके देखेंगे क्या ओवर ईटिंग सच में है या नहीं है। लेकिन उनके टीम के द्वारा वहां पर दुकानों पर जाया गया और उनकी टीम को भी ओवर ईटिंग मिली, लेकिन उसके बावजूद भी सिर्फ जो दुकान संचालक हैं उनको सिर्फ और सिर्फ आबकारी विभाग की तरफ से कारण बताओ नोटिस देकर के छोड़ दिया गया। एक बड़ी चीज यहाँ पर देखने को मिलती है कि जिस तरह से जहां आबकारी विभाग पूरी तरह से उनके साथ में मिला हुआ है, तो जो दुकान संचालक है वो पूरी मनमानी करेंगे। यानी ललित, ये कहा जा सकता है कि जो आबकारी विभाग की जो टीम है और अगर उनको ये शिकायतें दी जा रही हैं तो वो खुद भी इसमें मिलीभगत में शामिल है, वो भी कहीं ना कहीं दुकानदारों से कमीशन ले रहे हैं। जी बिल्कुल, ये कई बार इस तरह की चीजें सामने आई हैं कि जो आबकारी इंस्पेक्टर्स हैं, जिनके एरिया में जो दुकान, जो हर एक दुकान को कुछ आबकारी इंस्पेक्टर्स को बांटा गया है, अलग अलग एरिया की दुकानों को मतलब एरिया बांटा गया है, उस एरिया के अंदर जितनी दुकानें हैं वो एक आबकारी इंस्पेक्टर देखता है। तो वो आबकारी इंस्पेक्टर हमेशा दुकानों से कई बार इस तरह की शिकायतें जनपद में मिली है कि जो ठेके संचालक हैं उनसे उगाही करते हैं आबकारी इंस्पेक्टर। तो इस तरह के भी कई बार सवाल उठते हैं, लेकिन अभी करंट की जो स्थिति है उसमें एक IGRS के माध्यम से आबकारी विभाग में शिकायत की गई थी इसी ओवर ईटिंग को लेकर के, जिसके अभी 15 वीडियो जो अभी हमने अपने टीवी जो अपने दर्शकों को टीवी स्क्रीन पर दिखाए हैं। तो इसमें जब उस IGRS के माध्यम से शिकायत की गई थी, उसमें लिखित में जो आबकारी विभाग की तरफ से जवाब दिया गया है, उसमें कहा गया कि उनकी तरफ से भी टीम भेजी गई, वहां देखा गया कि उनके द्वारा ओवर ईटिंग की जा रही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो कार्रवाई के नाम पर जो आबकारी विभाग ने किया है वो सिर्फ और सिर्फ उन दुकान संचालकों को नोटिस दिया है। नोटिस देने से अलग जैसे जुर्माने की कार्रवाई, जो कि एक प्रावधान है आबकारी विभाग का, आबकारी अधिनियम का, कि अगर कोई भी दुकान संचालक ओवर ईटिंग करता हुआ पाया जाता है तो उसे 75,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाता है, लेकिन वो जुर्माना लगाना तो दूर की बात है, सिर्फ कारण बताओ नोटिस देकर के छोड़ दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर जाहिर होता है कि आबकारी विभाग पूरी तरह से मिला हुआ है और उसी की देखरेख में पूरा का पूरा ये ओवर ईटिंग का जो खेल है वो खेला जा रहा है। ठीक, लेकिन ललित, अभी जैसे आपने बताया कि इससे साफ पता चल रहा है कि आबकारी विभाग पहले से इस पूरे खेल में मिला हुआ है। क्या इन लोगों के बारे में अब तक जो अधिकारी बताए जा रहे हैं, क्या इनके बारे में किसी आम जनता में से किसी ने भी कोई शिकायत नहीं की? पहले कई बार ऐसा हुआ है कि जो आबकारी इंस्पेक्टर्स हैं उनकी शिकायतें की जा चुकी हैं। बीते दिनों कुछ आबकारी इंस्पेक्टर्स के द्वारा जो उनके पास में जो स्टॉक में जो उनके द्वारा पकड़ी हुई शराब रखी जाती है उसको भी अपने स्टॉक से उठा करके भेज दिया गया था। कई इस तरह के मामले भी संज्ञान में आए हैं कि जहां पर जो ठेके संचालक है उनके द्वारा अगर समय पर उनको जो मंथली जो उनकी बांधी हुई है 10 से 12,000 रुपए का एक अमाउंट इनका फिक्स्ड रहता है प्रत्येक ठेके से आबकारी इंस्पेक्टर का, जो कि ये कलेक्ट करते हैं एवरी मंथ। अगर वो ठेका संचालक उनको नहीं देता है तो उस केस में उस पर पेनल्टी लगा दी जाती है, अन्य कई कार्रवाइयां कर दी जाती हैं। तो इस तरह की कई शिकायतें ठेके संचालकों के द्वारा बीते दिनों भी की गई हैं, कई बार उनके ठेके संचालकों के द्वारा प्रदर्शन भी किया गया है। लेकिन बड़ी चीज है कि आबकारी विभाग सिर्फ आंखें मूंद करके बैठा हुआ है, ना ही तो अपने आबकारी इंस्पेक्टर्स जो कि जिनके द्वारा पूरा का पूरा खेल खेला जा रहा है, ना उन पर कार्रवाई करता है, ना ही अगर कोई ठेका संचालक कोई अनियमितता बरतता है ना ही उस पर कोई कार्रवाई की जाती है। ठीक, लेकिन ललित, अगर कमीशन खाने की बात की जाए तो क्या इसे इस तरीके से नहीं देखा जाए कि सरकार को भी कहीं ना कहीं चूना लगाने का काम ये तमाम अधिकारी कर रहे हैं? क्योंकि एक और जहां पर सरकार ये कोशिश कर रही है कि अगर अल्कोहल की दुकानें भी और उससे जो भी टैक्स वसूली हो रही है तो कहीं ना कहीं उस टैक्स का इस्तेमाल देश की भलाई के लिए किया जाता है। लेकिन अगर इस तरीके से घपलेबाजी की जाए और ये पूरा एक बड़ा खेल जिस तरीके से उसका उजागर किया जा रहा है, पर फिर भी आखिर इस पर चुप्पी क्यों साधी जा रही? क्या उच्च अधिकारियों के भी इसमें हाथ बताए जा रहे हैं कि क्या वो भी इनके साथ ही मिले हुए हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह से अभी जो अगर जिस पर हम बात कर रहे हैं, इस खबर को लिया जाए तो इस खबर की जो शिकायत है, जो शिकायत की गई, इस खबर की जो जानकारी दी गई वो भी आबकारी अधिकारी को दी गई। उससे अन्य किसी भी व्यक्ति को इस बारे में मेरे द्वारा या हमारी टीम के द्वारा कोई जानकारी नहीं दी गई। उसके बावजूद आबकारी अधिकारी की तरफ से जैसे ही अपने इंस्पेक्टर्स को या अपनी टीम को वो इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट की जाती है, उसके बाद में ठेके संचालकों के पास में मेरा नंबर पहुंच जाता है, ठेके संचालक मुझे कॉल करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो सभा पूरा जो टीम है वो टीम वर्क करते हैं, मिलकर के ठेके संचालक, आबकारी इंस्पेक्टर, आबकारी अधिकारी, ये सभी मिलकर के खेल एक साथ मिलकर के खेलते हैं
और जिसमें आप जो दुकान संचालक है वो भी मिले हुए हैं, आबकारी इंस्पेक्टर्स भी मिले हुए हैं और आबकारी विभाग को एक तरह से कहा जाए तो पूरा विभाग उसमें मिला हुआ है। तो एक बड़ी चीज साथ में ये भी है कि अभी आने वाले दिनों में पंचायत चुनाव होने वाले हैं। पंचायत चुनावों में जो जिस तरह से देखा जाता है कि जो अवैध शराब का जो कारोबार किया जाता है, तो कहीं ना कहीं अगर इसी तरह से आबकारी विभाग आंखें मूंद करके बैठा रहा और कार्रवाई करने से बचता रहा, तो क्या पंचायत चुनावों में क्या कोई क्रिटिकल स्थिति बन सकती है? जैसा अभी बीते दिनों देखा गया कि बुलंदशहर के सिकंदराबाद में जिस तरह जहरीली शराब पीने के बाद कुछ लोगों की मौत हो गई, तो क्या जब ये ओवर रेटिंग को नहीं रोक रहे हैं, ठेके संचालकों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो क्या ये जो अवैध शराब की जो बिक्री होती है उस पर कोई कार्रवाई कर पाएंगे? अगर इनको पैसा मिलेगा तो ये उसे भी खुलेआम बिकने देंगे। तो कहीं बिल्कुल, ना कहीं वाकई बड़ा ये सवाल बेहद अहम है ललित। और जिस तरीके से अभी आपने इस बात का भी जिक्र किया कि अगर इस तरीके से धड़ल्ले से इस काले कारोबार को बढ़ावा दिया जा रहा है और अभी चुनाव भी सामने आने को है, तो ऐसे में अगर ओवर रेटिंग का ये खेल इसी प्रकार से चलता रहा, आबकारी विभाग की क्योंकि टीमें भी इसमें अगर मिली हुई हैं, तो अगर चुनाव के वक्त में जिस तरीके से शराब बेची जा रही है और लगातार ऐसे केसेस भी सामने आते रहे कि कई लोगों की जानें चली गई, कई लोग बीमार हो गए बुरी तरीके से, तो आखिर इसके जिम्मेदार कौन होंगे? क्या वहां के किसी एसपी या एसएसपी को इस बात की जानकारी पहुंचाई गई है? जी, जिस तरह से जो ये पूरा जो आबकारी विभाग है, आबकारी विभाग डीएम के अधीन आता है। डीएम गौतम बुद्ध नगर सुहास एलवाई को इस मामले में जानकारी दे दी गई थी। उनके द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा जो आबकारी अधिकारी है उनको निर्देशित कर दिया गया है और आबकारी अधिकारी इसमें कार्रवाई करेंगे। लेकिन क्या कार्रवाई हो रही है ललित? सवाल तो यही उठ जाता है कि क्या कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि डीएम ने तो आदेश दे दिए कि कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर भी कार्रवाई पूरी तरीके से फेल नजर आ रही है क्योंकि वो भी मिले हुए हैं इसमें। जी बिल्कुल, जिस तरह से यहाँ पर जो ये देखने को मिला है कि जिस तरह से आबकारी विभाग को शिकायत मिलने पर सबसे बड़ी चीज कि उनके पास में साक्ष्यों की भी कमी नहीं है, सभी वीडियो साक्ष्य उनको उपलब्ध करा दिए गए हैं, उसके बावजूद उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती, सिर्फ कारण बताओ नोटिस देकर के छोड़ दिया जाता है। तो ऐसे में कई गंभीर सवाल आबकारी विभाग के ऊपर खड़े होते हैं। अब देखना होगा कि आगे आबकारी विभाग इस पर क्या एक्शन लेता है, क्या उनकी तरफ से कार्रवाई की जाती है, क्योंकि जो कारण बताओ नोटिस दिया गया, कारण बताओ नोटिस का जब उनको जवाब मिलेगा, क्योंकि जिस तरह से दिखाया गया है कि कारण बताओ नोटिस दिया गया, तो कारण बताओ नोटिस का जवाब मिलने पर वो कार्रवाई करेंगे या फिर सिर्फ हाथ पर हाथ रख के बैठे रहेंगे। जी, यानी ललित, अब तक कारण बताओ नोटिस का भी कोई जवाब दुकानदारों की तरफ से नहीं दिया गया है? जी नहीं, और सबसे बड़ी चीज जिस तरह से यहाँ पर बताया गया अभी कि 15 दुकानों पर जो यहाँ पर हमारी टीम के द्वारा जाकर के देखा गया, मौका मुआयना किया गया कि वहां पर 15 दुकानों में से 12 दुकानों में ओवर रेटिंग चल रही है। इसकी पूरी जानकारी आबकारी विभाग को दी गई थी। उसमें से आबकारी विभाग के द्वारा जो कारण बताओ नोटिस दिया गया है वो भी सिर्फ एक दुकान को दिया गया है। 11 दुकानों को उन्होंने बिल्कुल ही अलग छोड़ दिया है। 11 दुकानों पर उनकी तरफ से कोई भी कार्रवाई, यहाँ तक कि कारण बताओ नोटिस भी उनकी तरफ से जारी नहीं किया गया। ठीक, तो ऐसे में क्या ये कहा जा सकता है ललित कि क्या इसके पीछे किसी ऐसे बड़े शख्सियत का भी हाथ हो सकता है? क्या उनकी शह मिलने की वजह से इस तरीके से जो शराब माफिया है वो लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, इसमें ये कहना कोई बड़ी बात नहीं होगी, कुछ बड़े लोगों का भी इसमें हाथ है। कुछ जो यहाँ के जो जिनकी काफी कई लोग ऐसे भी हैं जिनकी 15-15, 20-20 दुकानें हैं शराब की, उनके द्वारा एक बड़े लेवल पर ये काम किया जाता है। जो उनके द्वारा जो ओवर रेटिंग की हमेशा ये देखा जाता है अधिकतम कि शाम के समय 9 बजे के आसपास में प्रत्येक दुकान पर ओवर रेटिंग मिल जाएगी। लेकिन जो अभी जो वीडियोस हमारे टीवी स्क्रीन पर जो हमने दर्शकों को दिखाए हैं वो सभी वीडियोस दिन के समय के हैं। दिन के समय में भी अगर ओवर ईटिंग की जा रही है तो रात में क्या हालत होगी। जो रात का जो समय होता है, जो पीक आवर्स होते हैं, जब ठेके बंद होने का, दुकान बंद होने का समय होता है, उस समय पर इन दुकानों पर क्या ओवर रेट जो अभी तो 10 रुपए दिन में कर रहे हैं, इसके बाद में किस लेवल तक ले जाते हैं, इसको कह पाना बड़ा मुश्किल चीज होगी। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि क्या ये आबकारी विभाग भी पूरी तरह से इसमें संलिप्त है? उनको क्या इनसे क्या बेनिफिट मिल रहा है जिसके चलते वो ये एक्टिविटी करने दे रहे हैं? जी चलिए, ठीक है, बहुत शुक्रिया ललित, आपका तमाम जानकारी हम